समझ में नहीं आ रहा। जब चेयरमैन सर से मुलाकात हुई तो अच्छे से बातचीत हुई, सकारात्मक बातचीत हुई और वो सारे मुद्दों को सुने और उन्होंने कहा भी जो बीपीएससी के स्तर से हो सकता है उस पर हम करेंगे। जैसे वाटर मार्क का मतलब सिर्फ ये है कि अपलोडेड है, ये मतलब है कि बीपीएससी के वेबसाइट पर इन्होंने अपलोड किया है, सत्यापित नहीं है। ये सत्यापन का काम शिक्षा विभाग कर रहा है। तो इसी को लेकर कन्फ्यूजन था। हमने कहा शिक्षा विभाग के अधिकारियों को आप बताइए किसी तरह का फर्जी सर्टिफिकेट पे कोई बहाली ना हो। तो उन्होंने कहा भी था कि हम सामने बात करेंगे। के बाद बाहर निकले तो बर्बरतापूर्ण कार्रवाई, मीडिया के सामने बोलने तक नहीं दिया जा रहा था। आज तक इतना बदसलूकी आज तक मेरे साथ कभी नहीं हुआ था। हम बड़ा आंदोलन किए, 20-20 हज़ार स्टूडेंट हमारे साथ रहा, मुख्यमंत्री आवास के बाहर भी आंदोलन किए, लेकिन आज तक ऐसी घटना मेरे साथ नहीं हुई। लेकिन इस शिक्षक भर्ती को लेकर क्यों मेरे साथ इतना दुर्व्यवहार किया गया? बिहार में जिस तरीके से शिक्षक नियुक्ति हो रही है, कहीं ना कहीं कई विसंगतियों के घेरे में शिक्षा विभाग और बीपीएससी विभाग है। ऐसे में अभ्यर्थी कई सारे सवाल खड़े कर रहे हैं। कल लगातार छात्र दलित अभ्यर्थियों के कहीं ना कहीं आंदोलन में शामिल हुए थे और लगातार आवाज उठा रहे थे। ऐसे में अभ्यर्थियों के आवाज उठाते उठाते जिस तरीके से अतुल प्रसाद से दिलीप ने मुलाकात की, उसके बाद बाहर निकले, अपनी बातें रख रहे थे, उसके बाद बदसलूकी की गई पटना पुलिस के द्वारा और कहीं ना कहीं पूरे तरीके से बर्बरता किया गया। हमारे साथ छात्र नेता दिलीप है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। दिलीप, कल लगातार आप अभ्यर्थियों की आवाज भर रहे थे, आवाज बुलंद कर रहे थे। ऐसे में चेयरमैन से मुलाकात भी आपने किया, उसके बाद बर्बरता किया गया। यही तो समझ में नहीं आ रहा। जब चेयरमैन सर से मुलाकात हुई तो अच्छे से बातचीत हुई, सकारात्मक बातचीत हुई और वो सारे मुद्दों को सुने और उन्होंने कहा भी जो बीपीएससी के स्तर से हो सकता है उस पर हम करेंगे। जैसे द्वितीय लिस्ट जारी होगा, तृतीय लिस्ट भी जारी होगा और वाटर मार्क वाली जो बात थी, जो कन्फ्यूजन था, उसको लेकर भी हमने बात किया। तो उन्होंने कहा भी कि वाटर मार्क का मतलब सिर्फ ये है कि अपलोडेड है, ये मतलब है कि बीपीएससी के वेबसाइट पर इन्होंने अपलोड किया है, सत्यापित नहीं है। ये सत्यापन का काम शिक्षा विभाग कर रहा है। तो इसी को लेकर कन्फ्यूजन था। हमने कहा शिक्षा विभाग के अधिकारियों को आप बताइए कि जहाँ काउंसलिंग हो रहा है वहाँ दिशा निर्देश दे, ताकि ये कन्फ्यूजन दूर हो और किसी तरह का फर्जी सर्टिफिकेट पे कोई बहाली ना हो। तो उन्होंने कहा भी था कि हम सामने बात करेंगे शिक्षा विभाग के अधिकारियों से। उसके बाद बाहर निकले तो बर्बरतापूर्ण कार्रवाई, मीडिया के सामने बोलने तक नहीं दिया जा रहा था पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा जो वहाँ ड्यूटी में थे, और हमारे साथ बदसलूकी किया गया। आज तक इतना बदसलूकी आज तक मेरे साथ कभी नहीं हुआ था। हम बड़ा आंदोलन किए, 20-20 हज़ार स्टूडेंट हमारे साथ रहा, मुख्यमंत्री आवास के बाहर भी आंदोलन किए, लेकिन आज तक ऐसी घटना मेरे साथ नहीं हुई। लेकिन इस शिक्षक भर्ती को लेकर क्यों मेरे साथ इतना दुर्व्यवहार किया गया, अपशब्द का प्रयोग किया गया? ऐसा लगता है जो व्यक्तिगत रूप से हमें टारगेट किया गया था और गला दबाने की कोशिश की गई, बार धक्का देके गिराया गया। तो ये क्या शिक्षा माफियाओं से मिली भगत करके ऐसा किया गया ताकि दिलीप कुमार डर जाए, ये बोल ना पाए, अन्याय के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ दिलीप कुमार ना बोले, इसके लिए ये किया जा रहा है? तो हम डरने वाले नहीं हैं। जब तक हमारे शरीर में प्राण है, अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लड़ते रहेंगे। किन विसंगतियों को लेकर आप गए थे चेयरमैन के पास दिलीप जी? क्या क्या बातें हुई थी और क्या क्या बातें रखा आपने अभ्यर्थियों को? देखिए, सबसे तो पहला वाटर मार्क वाला था, समस्या की काउंसलिंग में दिक्कत हो रही है, वो समस्या का समाधान उन्होंने कहा कि हम करेंगे। उसके बाद फिर जो सीटें खाली रहे उस पर सेकेंड, द्वितीय या तृतीय लिस्ट भी निकाला जाए, उसके लिए बात हुई। उन्होंने तैयार हो गए। फिर दिव्यांग कैटेगरी और ये फ्रीडम फाइटर कैटेगरी की बात थी रिजल्ट में, तो इस पर भी उनको कहा, मैंने कहा कि भाई इस पर आप संज्ञान लीजिए, देखिए। तो इस पर भी उन्होंने कहा कि जो रिजर्वेशन का सरकार का रूल है उसके अनुसार हम रिजल्ट दिए हैं, फिर भी हम देख लेंगे एक बार कि कहीं कोई दिक्कत होगा तो हम उसको सुधार करेंगे। लेकिन आज जब दिव्यांग कैटेगरी कुछ गए बीपीएससी ऑफिस तो वहाँ पे पुलिस द्वारा मार के उनको भगा दिया गया। अभ्यर्थियों का आरोप भी है कि उनका रिजल्ट नहीं दिया गया, जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं। हाँ, उन्हीं के बारे में मैंने बात किया। तो रात को कटअप जारी ही हुआ है, तो अब फिर देखते हैं कि उसमें क्या कुछ समस्या है। तो फिर हम चेयरमैन सर से बात करेंगे इस संबंध में कि अगर कोई दिक्कत है तो उसको दूर किया जाए। बाकी यहाँ शिक्षा विभाग का जो है लापरवाही कहिए या साजिश कहिए या जो कहिए, शिक्षा विभाग इस पूरे प्रकरण में दोषी है। इतनी हड़बड़ी जो दिखाई गई है, इसके चलते भी बहुत सारी गलतियां हो रही है, विसंगतियां हो रही है। तो इसको सुधार करे शिक्षा विभाग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अच्छे से। कहाँ तक ये सही है कि नियोजित शिक्षक भी इसमें 40,000 से ऊपर शामिल? एक आंकड़ा आ रहा है, एग्जैक्ट डाटा तो नहीं हम बता सकते हैं, मुझे नहीं एग्जैक्ट, कहीं 28,000 कहीं 38,000 कहा जा रहा है। तो जो भी हो, लेकिन जो नियोजित शिक्षक पास किए हैं उन्होंने अपनी दक्षता, अपनी सक्षमता, अपनी योग्यता साबित कर दिया है। तो अब सरकार को चाहिए कि उनके लिए आप क्या कीजिएगा। 10 साल का उनका अनुभव है तो आप उनका लाभ दीजिए उसमें, क्योंकि जब इसमें आ रहे हैं तो उनका लाभ दीजिए आप। और जो सीटें खाली रहेगी उस पर आप नए अभ्यर्थियों को मौका दीजिए। मान लीजिए जितने नियोजित शिक्षक इसमें ज्वाइन करेंगे तो फिर तो वो अपने सीट को छोड़ेंगे, उतना सीट खाली होगा। तो आप नए अभ्यर्थियों को जो इसमें शामिल है बहाली में, उन लोगों को उस नौकरी दीजिए ताकि सीटें खाली न रहे। हमारी ये मांग है सरकार। ट्रेनिंग वाले भी मांग कर रहे हैं बहाली की, वो कह रहे हैं कि 80-80 नंबर आया बीपीएससी में, लेकिन हम लोगों को लिया नहीं जा रहा है। तो ये तो अब सरकार का जो इसमें रूल होगा, विज्ञापन में होगा, उसी अनुसार
होगा। इस पर अगर सरकार कुछ कर सकती है तो सरकार ध्यान दे। आगे जो वैकेंसी आएगी उसके पहले बीटेट और एसटीटी होना चाहिए, ये भी हम सरकार से अंतिम में जाने से पहले तमाम अभ्यर्थियों को क्या कहिएगा जो सेकंड मेरिट लिस्ट की मांग कर रहे हैं, जो बहाली की मांग कर रहे हैं? देखिए, अभ्यर्थियों से हम यही कहेंगे कि अगर जितना कट ऑफ जिस भी सब्जेक्ट में या वर्ग का जारी हुआ है, अगर उससे आपको थोड़ा कम है तो आप उम्मीद रखिए कि आपका सेकेंड लिस्ट में हो जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा कम है तब आप अगली बहाली की तैयारी कीजिए, गुमराह मत होइए, अगली बहाली की तैयारी कीजिए। जहाँ भी गलत होगा हम आपके लिए ज़रूर लड़ेंगे, लेकिन आपको हम गुमराह नहीं करेंगे। हमको कोचिंग नहीं चलाना है, हमको 99 या 999 में बैच शुरू नहीं करना है। जिनको करना है करके ठग भी लिए, बिहार के अभ्यर्थियों को गुमराह किए, और यही वजह है कि यूपी वालों ने फ़ायदा उठाया, क्योंकि बिहार के अधिकतर शिक्षकों ने बिहार के अभ्यर्थियों को गुमराह किया। 99 या 999 में बैच शुरू करके अभ्यर्थियों को गुमराह किया। देखिए, गुमराह हम नहीं कर रहे। ऐसे में छात्र दिलीप ने यह साफ कहा है कि अभ्यर्थी चिंता ना करें, उनको लेकर लगातार हम आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। ऐसे में जो भी विसंगति आएगी हमसे मिले या फिर कहीं ना कहीं अपनी बातें हमारे पास पहुंचाएं, हम आपकी आवाज़ बुलंद करेंगे, आपकी आवाज़ पहुंचाएंगे। तो वहीं जिस तरीके से शिक्षक नियुक्ति हो रही है उसको लेकर कई सारी विसंगतियां हैं, और विसंगतियों को लेकर छात्र दिलीप ने कल देखा जाए तो बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद से मुलाकात कर अपनी तमाम बातें रखी थी। ऐसे में बर्बरता भी कहीं ना कहीं दिलीप के साथ की गई, लाठी चार्ज कहीं ना कहीं किया गया, बदसलूकी की गई, अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। सबसे बड़ा यह सवाल है कि पारदर्शिता पूर्वक यह बहाली हो रही है तो ऐसा क्यों किया जा रहा है अभ्यर्थियों के साथ? छात्र दिलीप ने कई सारे सवाल उठाए हैं, तो वहीं कई सारे सवालों के घेरे में बीपीएससी विभाग है, शिक्षा विभाग है, और कहीं ना कहीं यह बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति बहाली है। देखने वाली बात यह होगी कई विसंगतियां जिस तरीके से है उसमें कहीं ना कहीं जिस तरीके से दावा किया जा रहा है नीतीश कुमार या फिर नीतीश कुमार के अधिकारी के द्वारा, वो कैसे इन तमाम विसंगतियों का हल निकालते हैं। दिव्यांग अभ्यर्थियों का रिजल्ट नहीं दिया गया है, सबसे बड़ा यह मामला है, और कहीं ना कहीं दिव्यांग अभ्यर्थी लगातार रिजल्ट की मांग कर रहे हैं। नियोजित शिक्षक भी इस बहाली में शामिल हो गए हैं, लगातार यह भी कहा जा रहा है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।